बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.7 की क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें हमारे सामने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी। -2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स और यानी इस पॉलिनोमियल का जो ये पॉलिनोमियल आ रही है इसका -2 जो है वो ज़ीरो हो। अच्छा, -2 ज़ीरो से होने का क्या मुराद है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जैसे कि x + 2 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल का है। इसको मैं एक्सरसाइज यूनिट 3 और 4 के इनिशियल स्टेजेस में शुरू के एक्सरसाइजेज में बहुत तफसील से बता चुका हूँ। पॉलिनोमियल की बाकायदा एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, उसको तफसील से देख लिया जाए। अच्छा, तो ये लीनियर इक्वेशन है x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ ये x + 2 अगर किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर 0 लेकर आ रही है तो मीन्स के x + 2 फैक्टर है, और x + 2 फैक्टर अगर है तो इसका -2 रूट है, यानी x के को छोड़ के जो नंबर दूसरे साइड चला जाता है वो रूट होता है और वही 0 होता है। इट मीन्स के x + 2, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है इसमें x + 2 इसका फैक्टर है और जब ये इक्वल टू 0, ठीक है, और जब ये -2 होके इस साइड चला गया तो ये -2 इसका रूट है या 0 है। तो जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ -2 इज 0 पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि -2 रूट और 0 एक ही चीज़ है। ठीक है, तो -2 इसका रूट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका जो है यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें x - 2 फैक्टर बताए, मीन्स के x - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा तो इसमें रूट जो है वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन में x + 2 जो है वो आपका फैक्टर बताए, मीन्स x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x आपका हो जाएगा -2। ठीक है, फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें -1 0 है, मीन्स के x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ये थोड़ा सा फर्क आपने समझना है जीरो का और फैक्टर का। ठीक है, अब हम इन चारों क्वेश्चंस को जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है जिसमें आपके पास पॉलिनोमियल x है इज इक्वल टू x³ + x² + 14x - k। ठीक है, ठीक है, इसको सिंथेटिक डिवीजन मेथड से ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जिससे हम करते आए हैं अभी तक इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलिनोमियल आ गया है। ठीक है, अब एज -2 इज 0 of the polynomial, ठीक है, px। ठीक है, जब -2 पॉलिनोमियल है 0 है इस पॉलिनोमियल px का, तो मीन्स के रिमाइंडर जो है रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह लाइन लगाएंगे, ये लाइन हो गई, एक लाइन इधर आ गई। ठीक है, -2 आपका 0 है या रूट है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका जो कोएफिशिएंट है वो है 1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट
-14, अच्छा मैंने प्लस लगाया है, ये -14 है। इसको दोबारा ऊपर देख लेते हैं जी, -14x है, मैंने प्लस लगाया, ठीक है। तो ये आ जाएगा -14 और ये आ गया ये चूंकि कांस्टेंट है तो ये -k आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको सही कर लेते हैं, ऊपर मैंने यहाँ प्लस लगाया, ये प्लस नहीं माइनस है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 आ जाएगा। -2 इंटू 1 -2, तो -2 + 1 -1, फिर दोबारा -2 इंटू -1 +2, ठीक है, +2 इंटू -14 आपके पास आ जाएगा -12, ठीक है। फिर दोबारा -12 इंटू -2 आपके पास आ जाएगा 24, मीन्स यहाँ पर आपके पास आ रहा है -k + 24, ठीक है। लेकिन हमें पता है रिमाइंडर 0 है, सो एज -k + 24 is equal to 0, so -k is equal to -24, 24 इस साइड चला जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, लिहाजा k आपकी जो है उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी k इज इक्वल टू 24, और यही k की वैल्यू है, यही आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फैक्टर बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें हम पॉलिनोमियल जो है वो लिखेंगे, पहले p x इज इक्वल टू पी एक्स, इसमें क्या है x क्यूब प्लस mx स्क्वायर -7x - 10, ठीक है। अच्छा तो ये आपके पास आ जाएगा एज x - 2 is equal to 0, so 2 will be the zero of polynomial x, ठीक है। x is equal to 0, इसको आगे मजीद कर लें, x is equal to 2, ठीक है। so 2 will be the zero of polynomial x and remainder is equal to 0, ठीक है। now according to synthetic division method, ठीक है, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, लिहाजा उसको दोबारा मैं तफसील से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। रूट आपका जो है वो आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया 2, यहाँ का कोफिशिएंट है 1, ठीक है, यहाँ का कोफिशिएंट जो है वो है m, ये कोफिशिएंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ का कोफिशिएंट है m, यहाँ का है -7 और यहाँ का कांस्टेंट आपका जो है वो है -10, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 2 है, ठीक है। तो m + 2 हो जाएगा, m + 2, क्योंकि इसको प्लस नहीं कर सकते तो इसी तरह लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2m + 4, 2m + 4 -7 आपके पास आ जाएगा 2m - 3, ठीक है। इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 4m - 6, ठीक है, -6 और -10, ये आपके पास आ जाएगा 4m - 16, ठीक है। नाउ एज रिमाइंडर इज 0, ठीक है, तो 4m - 16 इज इक्वल टू 0, 4m इज इक्वल टू 16, ठीक है। सो m इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, 4 1 4 4 m की वैल्यू आपके पास आ गई, m इज इक्वल टू 4, और यही आपका आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x प्लस 2 इज फैक्टर। यहाँ फिर फैक्टर बताया है, ठीक है, तो वही चीज़ करेंगे हम जैसे पहले हमने किया है, ठीक है। यहाँ देख भी लेते हैं इसको, मैं आगे सिर्फ ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉलिनोमियल हमारा है 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m, ठीक है। x प्लस 2 फैक्टर है, x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो इसका जो 0 है या रूट है वो x माइनस 2 आ जाएगा। सो माइनस 2 will be the zero of polynomial x and remainder is equal to 0 according to synthetic division method. Now synthetic division method हम इस्तेमाल करेंगे, रूट लगाएंगे -2, ठीक है। यहाँ का कोफिशिएंट आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ का कोफिशिएंट आ जाएगा -7, यहाँ का कोफिशिएंट आ जाएगा +6, और यहाँ का जो वो है क्या नाम है अपना, ये आपके पास जो है ये पूरा वो है कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा कांस्टेंट 3m, ठीक है। नाउ यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ आपका 4 आ जाएगा, -24 -8, ठीक है। -8 इंटू -7 इंटू नहीं प्लस होगा, तो हमारे पास -15 आ जाएगा। 2 15 30 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हो जाएंगे दोनों, 36, फिर -2 36 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास -72 आ जाएगा। तो यहाँ रिमाइंडर आपका आ रहा है 3m -72, ठीक है। तो मीन्स के एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, 3m -72 इज इक्वल टू 0। तो 3m आपका हो जाएगा 72, उधर जाकर प्लस हो जाएगा 72। अब आप इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, m इज इक्वल टू 72/3, ठीक है। 3 इधर आकर डिनोमिनेटर में चला गया, 3 1 ज़र, 3 2 ज़र और 3 4 ज़र, तो m की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपके पास आ जाएगी 24। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट आपको रूट बताया गया है, ठीक है। तो इसमें आप जो है वो यहाँ फैक्टर वगैरह नहीं करेंगे, फैक्टर वाली लाइन जो है वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हटा देते हैं हम, यहाँ से ये भी हटा देते हैं, ठीक है। एज -1 जो है वो 0 है इसका, तो हम यहाँ -1 को 0 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है वो आप चेंज कर देते हैं, ये पूरा दूसरे क्वेश्चन की लिखी है, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 5 की पॉलिनोमियल आपके पास है 2x क्यूब माइनस 4m x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल आ गया। एज -1 विल बी द 0 ऑफ px एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू साइंथिटिक डिवीजन मेथड। आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा आपका -1, यही है, ठीक है। अच्छा, -1 के बाद यहाँ आपका जो कोफिशिएंट है वो है 2, यहाँ आपका कोफिशिएंट है -4m, यहाँ आपका कोफिशिएंट है x और यहाँ आपका कांस्टेंट है -1। यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये 2 का 2 नीचे आ जाएगा, -1 इंटू 2 आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। तो -2 और ये -4m आपके पास नीचे आ जाएगा, -4m -2, ठीक है। क्योंकि आप इसको प्लस नहीं कर सकते, लिहाजा ये इसी तरह आ जाएगा आपके पास। दोबारा -1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर 4m +2 आ जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। 4m +2, अच्छा यहाँ मैंने x लिखा है, ये x नहीं, ये तो वेरिएबल है, यहाँ कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। इधर का कोफिशिएंट जो है
वो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4m प्लस 3। ठीक है, दोबारा -1 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास यहाँ जो है -4m -3 आ जाएगा। इनको आप प्लस करेंगे तो आपके पास -4m -4 यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है, सो -4m -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जी, -4m इज इक्वल टू 4, -4 इधर चला जाएगा। ठीक है, -m इज इक्वल टू 4/4। ठीक है, 4 1 है, तो ये आपके पास 1 आए, तो -m की वैल्यू आपके पास आ गई इज इक्वल टू 1। तो साइन दोनों तरफ चेंज हो जाएंगे, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। ठीक है, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ी सी मिस्टेक है, आई थिंक बुक में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k लिखा है, ये k नहीं है, आपको m की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ ये थोड़ी सी करेक्शन कर लिएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ पर हाँ, तो m की वैल्यू आपने मालूम करनी है, m की वैल्यू आपके पास लास्ट में -1 आ जाएगी। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.7 के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4.8 को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।